नमस्कार दोस्तों, फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजी लाइफ। मित्रों, अगर आपने एजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोदी जी का नोटबंदी सफल होगी या असफल। जानिए क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र। मित्रों, सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ नोटबंदी की घोषणा कर समांतर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला था। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो भारत में मोदी का यह दांव सफल नहीं हो पाएगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र का कहना है कि हमारे देश की वास्तु विपरीत भौगोलिक स्थिति में यह है। जब हम पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का वास्तु सिद्धांतों के अनुसार अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो राष्ट्र प्रभुता संपन्न, शक्तिशाली एवं समृद्धशाली हैं, जिनकी ताकत का लोहा विश्व के अन्य देश भी मानते हैं। कई देश, चाहे उनका आकार छोटा है, आबादी भी काफी कम है, उन देशों के दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचाई है और उत्तर पूर्व दिशा निचाई है। वह देश जिसका ढलान उत्तर या पूर्व की ओर हो और अर्थात नदियों का पानी दक्षिणी और पश्चिम दिशा में उत्तर की ओर पूर्व दिशा की ओर बहता है, अर्थात जिन देशों का ढलान नॉर्थ पोल की ओर हो, वह राष्ट्र विकसित है और वहां भ्रष्टाचार भी कम है। वह राष्ट्र दबंग भी हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इजराइल इत्यादि। मित्रों, इसके विपरीत जिन देशों में उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचाई और दक्षिणी पश्चिम दिशा में निचाई है, अर्थात उन देशों की जमीन में दक्षिण और पश्चिम दिशा में ढलान है। देश की नदियों का पानी उत्तर और पूर्व दिशा से बहकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाता है, अर्थात जिन देशों का ढलान साउथ पोल की ओर है, उन देशों में बेईमानी, भ्रष्टाचार ज्यादा देखने में आता है। यह देश गरीब भी हैं, अविकसित भी हैं और कम विकसित होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सदियों से जूझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इटली, ग्रीस, अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका के लगभग सभी देश। मित्रों, भारत की भौगोलिक स्थिति का वास्तु विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति में एक शुभ लक्षण यह भी है कि यह पूर्व की ओर झुका हुआ है। इसलिए हमारा देश संसार के सभी देशों पर अपने धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और दार्शनिक प्रभाव डालता रहा है और आज भी डाल रहा है और आगे डालता भी रहेगा। मित्रों, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ऊंचाई है। देश की उत्तर से निकलने वाली नदियों का पानी पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। साथ ही भारत की उत्तर देश दिशा में नेपाल और भूटान के कारण कटी हुई है। इस कारण हमारे देश में इतनी आबादी होने के बाद भी देश में उसकी प्रतिभाओं का विभिन्न क्षेत्रों में यश नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, इसमें कमी रहती है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उचित स्थान नहीं मिल पाता है। मित्रों, क्योंकि उत्तर दिशा के दोष के कारण ही यश में कमी रहती है। भारत के उत्तर दिशा में ईशान कोण, जहां अरुणाचल प्रदेश वाला भाग ऊंचाई लिए हुए है, उसके साथ ही पूर्व दिशा ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वहां इम्फाल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय स्थित है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हमारे देश में गरीबी है, नैतिक पतन होता है और हमारे देशवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यही ऊंचाई देश के विभाजन का कारण बनी। अब देश के अंदर राज्यों के विभाजन का कारण बन रही है। भारत के पूर्व भाग में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। इसके आग्नेय नैऋत्य कोण में भी जल ही जल है। इसलिए हमारे भारत पर आजादी से पहले और बाद में अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए, हमारी जमीन पर अधिकार जताए और दुख की बात तो यह है कि स्थिति अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। भारत की उत्तर दिशा को छोड़कर 3 दिशाओं में ऊंचाई, जहां नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, उत्तर से आने वाली नदियों का पानी पूर्व दिशा में बहता हुआ बंगाल होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति को संभालने में सहायक हो रही है। तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर व पंजाब से निकलने वाली नदियों का पानी
पश्चिम वायव्य दिशा होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। यह कारण हमारे शत्रुओं की संख्या ज़्यादा है। मित्रों, इसी कारण देश के शासकों को मानसिक व्यथा बनी रहती है। देश की कुछ नदियों का पानी नैऋत्य होता हुआ बहता हुआ, अर्थात देश का नैऋत्य कोण नीचा है। इस वास्तु के कारण धन नष्ट होता है और नैतिक पतन होता है। मित्रों, देशवासियों का स्वास्थ्य संबंधी कष्ट अधिक होते हैं। वास्तु के अनुसार ईशान ऊंचा हो और नैऋत्य कोण नीचा हो तो निर्धरता बनी रहती है, नैतिक पतन होता है। आग्नेय कोण में निचाई हो तो शत्रुओं को कष्ट होता है और युद्ध होते हैं। मित्रों, यह था हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे एजे लाइफ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट से सुझाव दें ताकि अपने लिए कोई नई नई जानकारियां अपलोड कर सकें। तो धन्यवाद मित्रों, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। I go la 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 la.